अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हीरज हमाद और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरोट कार्ड का कम्युनिटी चैनल, जहां पे आपको डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स की बड़ी मज़ेदार किस्म का कंटेंट जो है वो आप लोगों के सामने आएगा। और आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है आपका साल कैसा रहेगा। हर सितारे का कोई ना कोई एक हर किसी को एक वो क्यूरोसिटी होती है कि मेरे आने वाले साल में क्या होने वाला है, मेरे माली मामलात कैसे रहेंगे, मेरे लव रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो कैसे रहेंगे। तो आप लोगों के लिए बड़ी ही एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो जो है इसको 3 पार्ट्स में लेकर आया हूँ। एक आपका स्टोरी ऑफ द ईयर बनेगा और एक आपका बिज़नेस, और तीसरा जो है वो आपका होगा लव और मैरिज। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 में कि आपका 2024 का साल जो है वो कैसा रहेगा। चलते हैं आपके ईयरली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज वालों का देखते हैं कि जनाब आपका स्टोरी ऑफ द ईयर क्या बनेगा, आपका थीम ऑफ द ईयर क्या कहता है। 2024 का थीम ऑफ द ईयर आपका क्या कहता है एरीज वालों का। तो 3 कार्ड एनर्जी से हम चेक करते हैं। तो थीम ऑफ द ईयर, आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना अपने मामलात को। आपने इन शॉर्ट अपने आप को बड़ा ढीला ढाला छोड़ना है, और जिधर आपको हवा लेकर जा रही है, जिधर आपके बुज़ुर्ग आपको लेकर जा रहे हैं, दुआ आपको लेकर जा रही है, अल्लाह आपको लेकर जा रहा है, तो आपने उसी डायरेक्शन में जाते रहना है और एहतियात करनी है आसपास के लोगों से। और आपके साथ कोई चीटिंग का मामला जो है वो पेश आ सकता है। आप लोगों ने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ट्रस्ट की आ रही है। ट्रस्ट अगर आप किसी के ऊपर करेंगे तो आपको धोखा मिल सकता है। बहुत सारे मामलात आपके कन्फ्यूजन का शिकार आप लोग नज़र आएंगे आने वाले साल में। ये आपका एक जेनेरिक थीम ऑफ द ईयर मैं बता रहा हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज़्यादा अपनी दिल की बातें शेयर नहीं करनी। ये तो हो गया जनाब आपका थीम ऑफ द ईयर। अब हम देखते हैं कि आपका बिज़नेस कैसा रहेगा। एरीज वालों का बिज़नेस कैसा रहेगा 2024 में। एरीज वालों का बिज़नेस कैसा रहेगा 2024 में। एरीज वालों का बिज़नेस कैसा नज़र आता है। काम बहुत ज़्यादा है करने को। आप लोग एक बड़ी ही स्टेबल और बड़ी सॉलिड किस्म की पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं, और आप लोग अपना भी कोई इंडिपेंडेंट काम जो है वो स्टार्ट करने की प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, और नए नए लोगों से राब्ते। आप लोग ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं अपने बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स में। और आप लोग सारा पुराने कामों में जो आपके पिछले साल जो आपसे गलतियां हुई, उन सब मिस्टेक्स को आप एज अ लेसन के तौर पर आप लोग समेटते हुए आगे जाते हुए नज़र आते हैं। ये जो तीसरा कार्ड मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, ये हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों मौजूद है जनाब। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों मौजूद है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ज़ाहिरी बात है, जहाँ पर आप सोचेंगे नेगेटिविटी आएगी, आपके नींद के मामलात भी जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और चीज़ें थोड़ी सी आपकी घबराहट का शिकार जो है वो बनेगी यहाँ पर। तो आपने एहतियात करनी है अपने बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स में। और जनाब अब हम स्पेशल देखते हैं कि आपकी लव एनर्जी 2024 की क्या कहती है जनाब। आपकी लव एनर्जी 2024 की क्या कहती है। लव एनर्जी आपकी 2024 में ये कहती है कि आप लोग अब प्लानिंग करेंगे, आपने अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करना है। कुछ मामलात को आप अपने तक रखेंगे, और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, छठी हिस्स आपको गाइड करेगी कि क्या बात किस तरह करनी है। और सुलह सफाई की तरफ अगर आपने अपने सोलमेट के पास जाना है सुलह सफाई लेकर, तो आपने किस तरह उसको अपनी बात का इजहार करना है। क्योंकि एरीज़ वालों की एक ट्रेट है, एरीज़ वाले जो हैं वो आतशी मिजाज है उनका, और बहुत जल्दी ही उनको गुस्सा आ जाता है, और बहुत जल्दी वो फेडअप भी हो जाते हैं एक चीज़ से। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने रिलेशनशिप मैटर्स को सुकून से गुजारना है, और सोच समझ के आपने अपने पार्टनर के साथ कोई बात करनी है। कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन किस तरह की बात किस टाइम पर करनी है और किस तरह करनी चाहिए, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ये था आप लोगों का एरीज वालों का ईयरली हॉरोस्कोप।
टॉरस वालों का देखते हैं जनाब थीम ऑफ द ईयर 2024 कैसा रहेगा। टॉरस वालों का थीम ऑफ द ईयर क्या कहता है जनाब। 3 कार्ड एनर्जी से हम निकालते हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग नज़र आते हैं और आप लोग बहुत प्रोफेशनल होके चलेंगे और जो दिल में बात होगी आप वो कह देंगे। थोड़ा सा आपका दिल जो है वो भरा हुआ आपको फील होगा कि आप कम्युनिकेशन अगर नहीं कर रहे थे 2023 में तो 2024 में आप लोग खुल के इजहार मोहब्बत आप कर सकते हैं। जो आपको लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या जो आपका पार्टनर आपका सोलमेट है तो उसके साथ आप अपने मामलात बड़े सॉफ्ट तरीके से गुजारते हुए नज़र आते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की पहली एनर्जी है यहाँ पर, तो आपने तल्ख कलामी नहीं करनी। आपकी एनर्जी जो है वो अप एंड डाउन होगी, आपका मूड जो है वो आपके सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, लेकिन आपने कभी बदतमीज़ी वाला रवैया किसी के साथ भी, चाहे वो आपका सोलमेट हो या आपके घर वाले हो, वो आपने इख्तियार नहीं करना। अब हम देखते हैं जनाब कि आपका बिज़नेस और करियर कैसा रहेगा आने वाले साल में। टॉरस वालों का बिज़नेस और करियर जो है वो कैसा नज़र आता है। बड़ी ही हंगामी किस्म की तब्दीली और 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगी। कोई एक बाहर की ऑप्शन भी आ सकती है आपको, तो आप उसके ऊपर सोच विचार करते हुए नज़र आएंगे। कोई प्रोजेक्ट अगर आप करना चाह रहे थे तो वो आपसे छिन सकता है। रूहानी तरीके से आपके मामला टॉरस वालों के थोड़े बहुत डिस्टर्ब्ड नज़र आते हैं 2024 के स्टार्ट में और मामलात में बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। आपके झगड़े हो सकते हैं फर्स्ट 5 मंथ्स, एहतियात करनी है। कोई भी किसी भी किस्म की बात आपने इस तरह की नहीं करनी, जैसे कि आपका थीम ऑफ द ईयर में आ रहा था कि आपने गुस्सा नहीं करना। और ये जो तीसरा कार्ड यहाँ पे मौजूद है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, ये हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर तीसरा कार्ड क्यों मौजूद है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का तीसरा कार्ड यहाँ पर क्यों मौजूद है जनाब, प्लीज़ हमें बताइएगा। आप लोग सोच विचार 3 ऑप्शंस के ऊपर आप सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा है और मेरे ख़्याल से जितना काम है आपके पास तो आपको पे थोड़ा सा जो है वो कम किया जा रहा है, तो आप लोग उसके ऊपर सोच विचार करते हुए नेगोशिएट करते हुए नज़र आएंगे। इसलिए अगर आपने नेगोशिएट करना भी है, आपने बड़े ही सॉफ्ट लहजे में रहकर नेगोशिएट करना है, आपने जज्बाती नहीं होना और गुस्सा नहीं करना। अब हम देखते हैं जनाब कि आपका लव और मैरिज वाला पार्ट 2024 का टॉरस वालों का कैसा नज़र आता है। अपनी बातें आप अपने तक रखेंगे, फिर वही एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बड़ी जज्बाती और एग्रेसिव एनर्जी जो है ओवरऑल आपकी रीडिंग में, टॉरस वालों की रीडिंग में फ़ील हो रही है। कुछ रूहानी मामलात आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप कोई अमल करवाना चाह रहे हैं या कोई आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आप हमसे पूछ कर वजीफ़ा या कोई अमल आप करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। क्योंकि लव एरिया में आप एक नया प्रॉस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को इजहार नहीं करेंगे। इससे आपको आएगा गुस्सा या आपको आपके पार्टनर से सही वाली अटेंशन नहीं मिल रही होगी, सही वाली तवज्जो नहीं मिल रही होगी, तो आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इस लव एरिया में 2024 में फ़ील होगा। इसलिए आपने गुस्सा नहीं होना और जज्बात में आके जज्बाती होकर आपने कोई फ़ैसला इस तरह का नहीं करना जिससे आपकी लव लाइफ जो है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाए। ये था टॉरस वालों का ईयरली हॉरोस्कोप। जेमिनी वालों का देखते हैं जनाब कि आपका आने वाला साल क्या कहता है आपके बारे में। सबसे पहले थीम ऑफ द ईयर हम निकाल के चेक करते हैं जेमिनी वालों की। थीम ऑफ द ईयर 2024 जेमिनी वालों की क्या बनेगी जनाब। जेमिनी वाले काम बहुत ज़्यादा है करने को और अपने कामों को अगर आप ज़्यादा जल्दी या तेज़ी से करवाना चाहते हैं तो रूहानी तरीके से कराएं। पढ़ाई, वजीफ़ा या कोई अमल करें अपने कामों के लिए ताकि आपकी सिचुएशन जो है आप एक बेहतर पोजीशन पे बैठ सकें। आपके थीम ऑफ द ईयर में आपने अपने मैटर्स को, जितना मर्ज़ी आपका बड़ा मसला हो जाए, सिवाय अपने बड़े के आपने किसी के साथ भी अपना मैटर डिस्क्लोज़ नहीं करना। आपकी छठी हिस्स जो है वो बड़ी ही तेज़ होगी 2024 में। आपको या तो ख्वाब की सूरत में या फिर आपको रूहानी तरीके से या आपकी इंट्यूशन के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा कि आपके कहाँ किस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए आपने वहाँ पर एहतियात करनी है।
जेमिनी वालों का देखते हैं आप लोगों का बिजनेस डबल माइंडेड ना होइएगा 2024 में, ये मैं आपको अभी बता दूं। जेमिनी वालों का 2024 बिजनेस एरिया कैसा रहेगा? जेमिनी वालों का 2024 बिजनेस एरिया कैसा नज़र आता है जनाब? बिजनेस एरिया में आप लोग बड़े पुरसकून तरीके से आप कारोबार करते हुए नज़र आते हैं, जॉब करते हुए नज़र आते हैं, और आपके मामलात एकदम से मोमेंटम पकड़ेंगे, तेज़ी पकड़ेंगे, और आप लोग कहीं ट्रैवल करते हुए भी नज़र आते हैं। जो पुराना काम था वो पीछे की तरफ जा रहा है और नए की जगह बन रही है, और अल्लाह ताला आपको नए कामों से भी नवाजेगा। कहीं पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या की हुई थी तो उसका आपको रिवॉर्ड अल्लाह ताला जो है वो पैसों की सूरत में देगा, और आपको कामों के लिहाज से, नए कामों के लिहाज से कोई पैगाम आ सकता है, आपको कॉल्स आ सकती हैं। इसलिए आपने हर अपॉर्चुनिटी आने वाले साल में बिज़नेस की या जॉब की अवेल करनी है। आपका एनर्जी तो ये कह रही है। ये जो तीसरा कार्ड मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 6 ऑफ सॉर्ड्स का, ये देख लेते हैं कि क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर क्यों है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों मौजूद है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, कोई नया काम आपके पास आता हुआ नज़र आएगा, तो इन्जॉय करें आप अपना बिज़नेस, और जो आपका जॉब फ्रंट है उसमें आप बड़ी अच्छी और सॉलिड पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आएंगे। अब देखते हैं जनाब आप लोगों का लव और मैरिज वाली एनर्जी जो है वो कैसी नज़र आती है। लव और मैरिज वाली एनर्जी कैसी नज़र आती है आप लोगों की? लव और मैरिज वाली एनर्जी जो है वो शुरू में तो बड़ी ज़बरदस्त होगी, लेकिन 3 महीने बाद, ख़ास तौर पे जो आपका 7th मंथ है जुलाई का, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आएगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं होंगी, कन्फ्यूजन का आप लोग शिकार होंगे, आप लोगों को डर लगेगा, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं होगी कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह लेकर चलनी है, या किस तरफ लेकर जानी है, या कैसे लेकर जानी है। तो चीज़ें आप लोगों की अप एंड डाउन हो सकती हैं आने वाले साल में लव रिलेटेड मैटर्स में। और जैसा कि मैंने शुरू में मेंशन किया था कि आप लोग अपने काम अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो रूहानी तरीके से आप लोग एक अच्छा सा कोई अमल हो तो वो आप कर सकते हैं, और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। और क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों मौजूद है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दिखेंगी मिलने को, और आप लोग किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैच्योरिटी के साथ अगर आप अपने रिलेशनशिप या लव रिलेटेड मैटर्स को लेकर चलें तो उसमें बहुत बड़ी बेहतरी आप लोगों को मिल सकती है अल्लाह की तरफ से। तो ये था जेमिनी वालों का ईयरली हॉरोस्कोप। कैंसेरियंस वालों का आने वाला साल जो है वो कैसा नज़र आता है, और बहुत बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो वाटर साइंस को आने वाले साल में फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि आपका थीम ऑफ द ईयर जो है वो क्या बनेगा। थीम ऑफ द ईयर कैंसेरियंस का कैसा नज़र आता है, थीम ऑफ द ईयर कैंसेरियंस का आने वाले साल में कैसा नज़र आता है। आप लोगों को फैमिली रिलेटेड मैटर्स से क्लैरिटी मिलेगी, और जिनकी शादियां नहीं हुई तो उन लोगों के लिए खुशखबरियां आएंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को क्लियरली वाज़े तौर पर नज़र आएंगी। और आप लोग किसी से मशवरा या इस्तिखारा ज़रूर करवाइएगा अगर आपको लगता है कि कोई आपका इस तरह का पार्टनर है जो आप में इंटरेस्टेड है, या आप अगर किसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस्तिखारा जो है वो लाजमी करवाइएगा, और सलूशन जो है वो लाजमी आप लोग ढूंढिएगा रूहानी तौर पे कि जिस शख्स के साथ या जिस इंसान के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं क्या वो आपके हक़ में बेहतर है या नहीं। तो ये लाजमी कीजिएगा, क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी, और आपको मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत सा हिंट भी दे दिया जाएगा। अब हम देखते हैं जनाब कि आपका कैंसेरियंस का बिज़नेस कैसा रहेगा 2024 में। आने वाले साल में कैंसेरियंस का बिज़नेस कैसा नज़र आता है। आप लोगों के साथ चीटिंग हो सकती है, आप लोगों के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो लेग पुलिंग करेंगे आपकी, और वो नहीं चाहते कि आपको सुकून मिले, आपको पैसा मिले, इसलिए पैसों की मदद भी आएगी। आपको थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना जो है पहले 4 से 5 महीने आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उसी 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आपको
आहिस्ता आहिस्ता पैसों की जो कमी आपको फील हो रही होगी, तो जो आपकी नेसेसिटी होगी या जो आपकी ज़रूरियात होंगी उसके मुताबिक आपको पैसा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएगा। अब देखते हैं जनाब कि यहाँ पर 5 तीसरा कार्ड जो मेरे पास मौजूद है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, वो यहाँ पर क्यों है। क्लैरिफाई ये करना है कि वो यहाँ पर क्यों मौजूद है। तो सॉलिड किस्म की मदद आपको पैसों की अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएगी, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब देखते हैं जनाब आप लोगों का, कैंसर वालों का लव रीडिंग कैसी नज़र आती है। कैंसेरियंस की लव रीडिंग कैसी नज़र आती है। कैंसेरियंस की लव रीडिंग में प्रॉब्लम है, मामला एकदम से ख़राब हो सकता है, एहतियात करनी है। आप लोग एकदम से जज्बाती हो सकते हैं कि मैं ख़त्म कर दूंगा हर चीज़, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। इस तरह नहीं करना। आपने अपने मामलात को बड़ा ही पॉजिटिव तरीके से लेकर चलना है और सुलह की तरफ बात ज़रूर जाएगी। कोई पास्ट में से आपके पास वापस आ सकता है या आपको कोई बुरी ख़बर आपके सोलमेट से रिलेटेड मिल सकती है कि वो आपके ऊपर चीट कर रहा है, इसलिए एहतियात करनी है। मौके के मुताबिक आपने फ़ैसला करना है कि आपने कैसे अपने रिलेशनशिप को 2024 में लेकर चलना है। तो ये था जनाब कैंसर वालों का ईयरली हॉरोस्कोप। लियो वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला साल थीम ऑफ द ईयर क्या बनेगा। लियो वालों का थीम ऑफ द ईयर कैसा रहेगा जनाब। लियो वालों का थीम ऑफ द ईयर, आप लोगों के फैमिली रिलेटेड मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। जो आपका दिल टूटा हुआ था आपके फैमिली रिलेटेड मैटर्स में, वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और आपको कोई क्लैरिटी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएगी। आप लोग अगर थोड़ा सा डिजेक्टेड फील कर रहे हैं तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि आने वाले जो आपके आने वाले साल के जो पहले 5 महीने हैं उसमें आप कंसल्ट कीजिएगा, सुलह सफाई की तरफ कोशिश करें कि आप बात लेकर जाइएगा। अगर आपकी तल्ख कलामी हो रही है आपके सोलमेट के साथ, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हुई तो उनका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का और ख़ूबसूरत किस्म का अल्लाह ताला की तरफ से रिश्ता आ सकता है, इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, माफ़ कीजिएगा। और जनाब अब हम देखते हैं कि आपका बिज़नेस कैसा रहेगा। बिज़नेस 2024 में लियो वालों का कैसा नज़र आता है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, लेकिन आपने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। आप कोशिश करें कि जो आपको अपॉर्चुनिटी है वो आप हर एक को ना बताएं और कुछ मामलात को आप अपने तक रखें, ताकि आपका जो जिस्म जो एकदम से जकड़ा जाएगा तो वो बिल्कुल भी उससे आपको थोड़ी सी मदद मिले, आपको थोड़ा सा एहतियात आपकी तरफ आए, एहतियात आपको बरतनी पड़ेगी और चीज़ों को आपको बड़ा आराम से सुकून से लेकर चलना पड़ेगा अपने बिज़नेस और जॉब फ्रंट से रिलेटेड। आपको दोनों देखें, अच्छी चीज़ों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा और बुरी चीज़ें भी साथ साथ होती हैं, तो दोनों को आपने साथ साथ लेकर चलना है और आपने बिल्कुल भी तंग फील नहीं करना, बाउंड फील नहीं करना कि मैं इस काम को पकड़कर बाउंड हो गया हूँ या मैं इसकी वजह से बाउंड हो गया हूँ या ये हो गया या वो हो गया है। जो तीसरा कार्ड मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, वो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर क्यों है। तीसरा कार्ड यहाँ पर क्यों मौजूद है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों मौजूद है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि आप लोग कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हाथ डालें और अपना फोकस लूज़ मत कीजिएगा 2024 में कामों के हवाले से। अब हम देखते हैं लियो वालों का आने वाले साल का लव रिलेटेड मैटर कैसा रहेगा। लियो वालों का आने वाले साल का लव रिलेटेड मैटर कैसा नज़र आता है। लियो वालों का लव रिलेटेड मैटर, आप लोगों का दिल टूट सकता है, आप लोगों को ये लगेगा कुछ मामलात जो बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं थे वो सामने आ सकते हैं, इसलिए आप लोग ज़रा कंफ्यूज्ड नज़र आते हैं, आप लोग बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन तंगी आ सकती है, मामला आपका बुरी तरह डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पर नेगेटिविटी के असरात मौजूद हैं और आप लोग कोशिश करें कि चीज़ों को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए आप कोई अमल या कोई वजीफ़ा जो है
वो लाजमी कीजिएगा, लेकिन पूछ के कीजिएगा। ख़ुद से आप कोई भी पढ़ाई ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ख़ुद से कोई पढ़ाई करेंगे तो आपके ऊपर रुज्जत तारी हो जाएगी, इसलिए आपने एहतियात करनी है। विर्गो वालों का देखते हैं जनाब के आने वाला साल थीम ऑफ द ईयर क्या लेकर आया है। थीम ऑफ द ईयर विर्गो वालों का क्या कहता है जनाब। थीम ऑफ द ईयर विर्गो वालों का, आप लोग उदास परेशान नज़र आते हैं, कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हाथ डालें ताकि आपकी परेशानी जो है वो दूर हो। कम से कम 5 महीने आप मायूसी को अपने पास ना भटकने दें, ना आने दें। आप ये पॉजिटिव तरीके से सोचें कि अल्लाह ताला जो है वो अपने ख़ज़ानों में से आपको ज़रूर नवाजेगा। अपनी वालदा के पास बैठें, उनसे दुआ लें और अपने कामों को ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस मत करें, और बल्कि नए कामों को ढूंढें और नए कामों के अंदर आप अपना आगाज़ करें। आप राब्ते करें लोगों से, और आपके अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह की सलाहियत ज़रूर दी है कि आप एट द सेम टाइम 2 काम आसानी से लेकर चला सकते हैं। तो अब हम जनाब देखते हैं कि आपका आने वाला साल बिज़नेस और जॉब फ्रंट में क्या कह रहा है। बिज़नेस और जॉब रिलेटेड मैटर्स आपके आने वाले साल में कैसे नज़र आते हैं। बिज़नेस और जॉब रिलेटेड मैटर्स बड़ा पुरसकून आपके पहले 6 महीने जो हैं जॉब रिलेटेड मैटर से गुजरेंगे। आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। जुलाई में सिचुएशन थोड़ी सी आपकी तंग हो सकती है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को आपने कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं होने देना, और आप लोग अच्छी पोजीशन पे बैठ जाएंगे। क्लैरिफाई ये करना है कि यहाँ पर तीसरा कार्ड स्ट्रेंथ का मौजूद है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों मौजूद है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों मौजूद है। आपने अपने बिज़नेस या जॉब रिलेटेड मैटर्स से कोई फ़ैसला करना है, डबल माइंडेड बिल्कुल नहीं होना, और जब आप कोई फ़ैसला करें तो उस पर आप डट जाएं। तो एनर्जी तो ये कह रही है, बाकी अल्लाह मज़ीद मामलात आप लोगों के बेहतर करें। आप लोगों का लव रिलेटेड मैटर 2024 में कैसा रहेगा। विर्गो वालों का लव रिलेटेड मैटर 2024 में कैसा नज़र आता है। लव रिलेटेड मैटर आपका बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप लोग आउटिंग पे जा सकते हैं, अपनी आप सोलमेट को टाइम दें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिनकी शादियां नहीं हुई उनके ऊपर बंदिश के असरात जो हैं वो नज़र आते हैं। तो अगर बंदिश आपने तोड़वानी है तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपका पूरी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जो बंदिश आपके ऊपर लगी हुई है विर्गो वालों के ऊपर, तो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो बेहतरी आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ करके कोई रूहानी अमल हम आपके लिए कर देंगे। लिब्रा वालों का देखते हैं जनाब थीम ऑफ द ईयर 2024 क्या कहता है। 3 कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं थीम ऑफ द ईयर लिब्रा वालों का क्या कहता है जनाब। थीम ऑफ द ईयर लिब्रा वालों का, मामलात में तेज़ी आएगी, आप लोग बड़े बड़े कामों में हाथ डाल सकते हैं और चीज़ें आप लोगों की बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उसका आपको जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता हुआ नज़र आता है, और आप लोगों के काम अचानक से स्पीड पकड़ेंगे। अगर कोई शुरू के 2024 के शुरू के 5 महीने में अगर आपके कोई काम ना हो तो आपने उदास नहीं होना, आपने और पॉजिटिव होकर कामों के अंदर हाथ डालना ताकि अल्लाह ताला की आपकी ख़ास मदद आए। अब हम देखते हैं जनाब आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा आने वाले साल में। बिज़नेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। बिज़नेस और कैरियर की एनर्जी क्या कहती है जनाब। आप लोगों के पास कोई पुराना काम आता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसमें कोई बंदा जो है वो टांग अड़ाएगा। आप पूरी कोशिश करेगा रूहानी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे नहीं लेकिन रूहानी तौर पे पूरी कोशिश वो करेगा कि आपका काम जो है वो डिस्टर्ब हो, ख़राब हो, लेकिन उससे आप निकलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन एहतियात आपने करनी है। जो आपके दोस्त हैं आपके इर्द गिर्द या जो आपके लोग हैं इर्द गिर्द, आपने उनके ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना, क्योंकि अगर आपने अंधा एतमाद किया तो चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़र्दर डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएंगी। इसलिए आपने आने वाले साल में थोड़ा सा पेशेंस के साथ वक्त गुजारना है। 6ठे महीने में आपकी बेहतरी आएगी, लेकिन अक्टूबर का महीना आपने एहतियात करनी है। रूहानी मामलात आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं।
अब देखना ये है कि लिब्रा वालों का आने वाला जो लव एरिया है 2024 में वो कैसा रहेगा। लिब्रा वालों का 2024 में लव एरिया कैसा नज़र आता है। बड़ा ज़बरदस्त शादियां हैं जी, और आप लोग बड़ा खुश नज़र आएंगे माशाल्लाह, और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की तैयारियों में बिज़ी रहेंगे कि किसी भी किस्म की कमी जो है वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े या रह ना जाए कुछ। तो आप लोग बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ अपनी लव मैरिज से, बल्कि जनवरी से ही हो जाएगा, और आप लोग बड़ा इंजॉय करता हुआ नज़र आएंगे अपना 2024 और ख़ास तौर पे आप लोग अपने सोलमेट के साथ अपने घर में मूव करते हुए नज़र आते हैं 8वें महीने में, अगस्त का महीना। तो एंजॉय करें। स्कॉर्पियो वालों का देखते हैं जनाब के आने वाला साल क्या कहता है। थीम ऑफ द ईयर 2024, स्कॉर्पियो वालों का आने वाला साल किस तरह का नज़र आता है। स्कॉर्पियो वालों का आने वाला साल 2024 आप लोगों को बहुत बड़ी मदद आ सकती है पैसों के लिहाज से। आप लोगों के जो पहले 6 महीने हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के गुजरेंगे। 7वें महीने में आपने एहतियात करनी है। आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए आपने पैसों की जो आपको तंगी फील हो रही थी 2023 में वो बेहतर होती हुई नज़र आएगी। आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन माली तौर पे आप लोग बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं, जो कि बड़ी एक अच्छी बात है। लेकिन क्लैरिफाई ये करना है कि आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स चीटिंग वाला कार्ड क्यों मौजूद है आपका यहाँ पर। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों यहाँ पर मौजूद है। कामों के लिहाज से आपने किसी को डॉज नहीं करना, या आपके साथ कोई अगर नई अपॉर्चुनिटी आए तो अच्छी तरह छानबीन करके आपने फिर कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। एडवांस पहले पकड़ लीजिएगा और ये ना कीजिएगा कि मैं अभी काम कर देता हूँ या कर देती हूँ तो एडवांस मैं बाद में दे दूँगा या दे दूँगी, ये आपने नहीं करना। इसलिए आपने एडवांस पहले लेना है। कामों के लिहाज से आपके 2 काम एट द सेम टाइम आएंगे, लेकिन आप लोग डबल माइंडेड नज़र आते हैं। अब देखना ये है जनाब कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा रहेगा आने वाले साल में। बिजनेस और करियर आपका स्कॉर्पियो वालों का कैसा नज़र आता है। आप लोगों की माली तंगी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और आपके फैमिली रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बद असरात ख़त्म हो रहे हैं 2024 में, और एग्रीमेंट्स साइन होंगे। अक्टूबर के महीने में एहतियात कीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना थोड़ा सा आपका ज़रा एहतियात वाला रहेगा, और आपका कोई पुराना काम या पुराना क्लाइंट आपके पास दोबारा आएगा जून के महीने में। आपने अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, ज़ाया नहीं जाने देनी, और कोशिश करें अपना कोई रूहानी अमल भी करा लें। कामयाबी आपको बिज़नेस और करियर में लाजमी मिलती हुई नज़र आती है, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो। अब देखते हैं जनाब कि आपकी स्कॉर्पियो वालों की लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी। स्कॉर्पियो वालों की लव लाइफ 2024 में कैसी नज़र आती है जनाब। तो 2024 में कोई आता हुआ नज़र आता है आपकी ज़िंदगी में। आप लोग बातें जो हैं वो अपने तक रखिएगा। 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगी, और आप लोग कोशिश करेंगे कि आप अपने इमोशंस को किसी के सामने, किसी के पास इजहार मत कीजिए। लेकिन अप्रैल का एक वाहिद वक्त होगा जब आप अपने बड़ों के पास बैठकर आप उनसे दिल की बात जो है अपने सोलमेट से मुतल्लिक या अपने रिलेशनशिप से मुतल्लिक वो लाजमी करेंगे। और ये इसी साल 2024 में जो स्कॉर्पियोज़ वाले काफ़ी देर से सिंगल थे, तो आप लोग खुशियाँ मनाते हुए नज़र आएंगे, आप लोग शादियाँ करते हुए नज़र आएंगे, और आप लोग मिठाइयाँ बांटते हुए नज़र आएंगे, अल्लाह ताला ने चाहा तो। ये था स्कॉर्पियो वालों का ईयरली हॉरोस्कोप। सेजिटेरियस वालों का देखते हैं कि आने वाला साल, थीम ऑफ द ईयर 2024 कैसा रहेगा जनाब। साल 2024 सेजिटेरियस वालों का कैसा रहेगा। तो साल 2024 में सेजिटेरियस वाले
बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंजॉय करता हुआ नज़र आते हैं। बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं कामों के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी आने वाले वीक में, और आप लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं। अब देखना यह है कि आप लोगों का बिज़नेस और करियर जो है वो कैसा रहेगा जनाब। सेजिटेरियस वालों का बिज़नेस और करियर जो है वो कैसा नज़र आता है। बिज़नेस और करियर में भी कभी किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं फ़ील होगी। आपके बड़ों की दुआएं आपके साथ हैं, आपके बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं, और आप लोग बड़ा अच्छा पॉजिटिव वे में आप अपनी लाइफ, आप अपना आने वाला साल गुजारते हुए नज़र आते हैं। अब जनाब देखते हैं कि आप लोगों का लव और मैरिज वाला एरिया जो है वो कैसा नज़र आता है। लव और मैरिज वाला एरिया कैसा नज़र आता है। लव और मैरिज वाला एरिया कैसा नज़र आता है सेजिटेरियस वालों का। आपने जज्बाती नहीं होना, डबल माइंडेड आप रहेंगे आने वाले साल में अपने रिलेशनशिप को लेकर। 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगी, लेकिन कोई सी भी एक आपने अवेल करनी है, और माजी में से निकलें, सामने की तरफ, आगे की तरफ बढ़ें, ताकि आपके मामलात में अल्लाह ताला की तरफ से मज़ीद बेहतरी आए। कैप्रिकॉर्न वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला साल क्या कहता है। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला साल कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला साल जो है वो कैसा नज़र आता है। अब दोबारा से शफलिंग करते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला साल, थीम ऑफ द ईयर क्या बनेगी जनाब। थीम ऑफ द ईयर कैप्रिकॉर्न वालों की बड़ी ही सॉलिड किस्म की पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं। जो मामलात आपके स्टक थे 2023 में, वो एकदम से तब्दील होंगे, और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद आप लोगों को आती हुई नज़र आएगी, और आप लोग बहुत ज़बरदस्त किस्म की मदद आप लोग अवेल करेंगे अल्लाह ताला की, और एक ये नई शुरुआत है, एक नया मौका आप लोगों को दिया जा रहा है। और जनाब अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों का बिज़नेस और करियर कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों का बिज़नेस और करियर कैसा नज़र आता है। मायूसी है, काम, नेगेटिव एनर्जी जो है वो फील हो रही है आपके कामों में इर्द गिर्द। आप लोग कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्लो हुई हैं, और बहुत ही अजीब व गरीब से मामलात आप लोगों के बने हुए हैं 2024 में बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स में। मायूसी जहाँ पे आएगी और जहाँ पे ओवर थिंकिंग होगी, तो आपके मामलात और मज़ीद रुकेंगे। नेगेटिव एनर्जी ज़ाहिर बात है क्रिएट होगी, तो आपने अपने मामलात को रोकना नहीं है, आपने अपने मामलात को आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर चलना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे ज़रूर। और जनाब लव एरिया कैप्रिकॉर्न वालों का क्या कहता है। लव एरिया कैप्रिकॉर्न वाला का क्या कहता है। लव एरिया में आपकी तंगी आ सकती है, आप लोगों के मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, और आपका दिल नहीं करेगा अपने सोलमेट से बात करने का। रूहानी मामलात यहाँ पर आपके डिस्टर्ब नज़र आते हैं, इसी की वजह से आपकी तंगी जो है वो फ़ील होगी आपको, आपके कामों में रुकावट आपको फ़ील होगी, और चीज़ें जो हैं वो मज़ीद डिस्टर्ब होते हुए नज़र आएंगी। आपके ऊपर प्रेशर होगा, कम्युनिकेशन तो आपकी रहेगी। आप ट्रैवल, अगर आपने अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है तो आप लोग ट्रैवल ज़रूर कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, और कोशिश करें कि आप उनको टाइम ज़रूर दीजिएगा। एक्वेरियस का आने वाला साल 2024, सबसे पहले हम बात करते हैं थीम ऑफ द ईयर की। एक्वेरियस का आने वाला साल कैसा रहेगा जनाब। एक्वेरियस का आने वाला साल बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आता है, और सितंबर के महीने में आपने एहतियात करनी है, और आने वाला आपके जो दिन हैं, महीने हैं, उसमें आपको अल्लाह ताला की मदद फ़ील होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कामों में हाथ डाल सकते हैं, और 2024 आपका बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है। बिज़नेस और करियर रिलेटेड मामलात में आपका एक्वेरियस वालों का क्या किरदार जो है वो नज़र आता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, नए काम आ सकते हैं, पैसों की मदद आएगी, और 3 से 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगी, इसलिए आपने सोच समझ के कोई फ़ैसला करना है, और किसी एक ऑप्शन के ऊपर आपने स्टक हो जाना है, अगर आपको वो बेहतर लगे, अगर आपको समझ आए उस ऑप्शन के बारे में। और जनाब अब हम चेक करते हैं कि आप लोगों का लव
लव और रिलेशनशिप वाला मामला कैसा नज़र आता है एक्वेरियस वालों का 2024 में लव और रिलेशनशिप वाला मामला। आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी है। आपके मामलात, आपके मैटर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, लव रिलेटेड मैटर्स, और चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसकी ये रूहानी वजह है। और अगर आप कोई अमल करवाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए 2024 में, तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता ज़रूर कीजिएगा। पाइसेस वालों का चेक करते जनाब, थीम ऑफ द ईयर क्या बनेगा। थीम ऑफ द ईयर पाइसेस वालों का क्या कहता है जनाब। अपने मामलात को आप रूहानी तरीके से लेकर चलें, क्योंकि आपके मामलात डिस्टर्ब किए जा रहे हैं और चीज़ों में मज़ीद बेहतरी नहीं आ रही जिस तरह आप चाहते हैं। इसलिए आपके मामलात अपसेट किए जा रहे हैं। आपको गुस्सा आता है जब आप काम करते हैं, आपका सर घूमता है जब आप काम करते हैं। इसलिए आपने एहतियात करनी है आने वाले साल में। अब हम जनाब चेक करते हैं आप लोगों का बिज़नेस और करियर कैसा नज़र आता है। बिज़नेस और करियर कैसा नज़र आता है आप लोगों का। बिज़नेस और करियर कैसा नज़र आता है आने वाले साल का बिज़नेस और करियर। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों के मामलात डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेग पुलिंग हो रही है, आपका दिल नहीं करा काम करने का, पैसों की कमी है, आपको फील हो रही है पैसों की कमी। तो आप बेहतर ये आपके ये 4 कप्स पड़े हैं, तो 4 हांडी के अमल अगर आप करवा लें तो उससे आपको बेहतरी थोड़ी सी अल्लाह ताला की तरफ से फ़ील हो जाएगी। थोड़ी तो नहीं खैर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरी फ़ील होगी। और जनाब अब हम देखते हैं पाइसेस वालों का आने वाला साल का लव रीडिंग कैसी रहेगी। पाइसेस वालों की आने वाले साल की लव रीडिंग कैसी रहेगी। तो लव रीडिंग आपकी ख़राब की जा सकती है। अमल हो रहा है आपके ऊपर, जो एनर्जी आ रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसलिए आपने एहतियात करनी है और कोई ना कोई रूहानी सिलसिला आपने लाजमी किसी को रब्ता करके, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम खुद रूहानी अमल करते हैं और वजीफ़े वगैरह जो बुज़ुर्गों की तरफ से हमें इजाज़त जिन वजीफ़े करने की मिली होती है तो हम वो भी आगे देते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों को आपने बेहतरी की तरफ लेकर चलना है। और जनाब ये तो था आप लोगों का एक जेनेरिक किस्म का ईयरली हॉरोस्कोप। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।